अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाज मीडिया में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं अहम खबर। जिला बीदर से इमसाल हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने के लिए मजमूई तौर पर 308 आज़मीन हज रवाना हुए थे। उनमें 20 मई बरोज़ चहारशबा सुबह 8 बजे जामिया मस्जिद बीदर से रवाना होने वाले 17 आज़मीन हज भी शामिल थे, जो तकरीबन 20 दिन के सफ़र हज पर गए थे। उन्हीं आज़मीन हज में शामिल मोहतरमा नसरीन सुल्ताना KAF 595882 सफ़र, ज़ौजा सैयद दाऊद मियाँ साकिन हमेलापुर बीदर कर्नाटक का हज की अदायगी के बाद मक्का मुकर्रमा में इंतकाल हो गया। मरहूमा बिल्डिंग नंबर 1112 कमरा नंबर 110 में मुकीम थी। इत्तलात के मुताबिक उन्होंने मक्का मुकर्रमा के अलशफा अस्पताल में आखिरी सांस ली। बताया जाता है कि उन्हें अचानक कल्ब का दौरा पड़ा था, जिसके बायस वो खालिक हकीकी से जा मिली। मरहुमा के इंतकाल की खबर से बीदर और अतराफ के इलाकों में गम की लहर दौड़ गई। हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने के बाद हरम मक्की में दुनिया से रुखसत होना एक अजीम सआदत और खुश नसीबी तसव्वुर की जाती है। अल्लाह ताला मरहुमा के हज को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे और तमाम पसमानदगान को सब्र जमील नसीब फरमाए, आमीन। इस मौके पर अंजुमन खादिमुल हज्जाज ज़िला बीदर के सदर अलहाज सैयद सग़ीर अहमद साहब, नायब सदर जनाब अलहाज मोहम्मद अयाज़ अल हक साहब, मालिक कर्नाटक छालिया स्टोर बीदल, कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के रुकन और मोतमिद, अंजुमन खादिमुल हज्जाज ज़िला बीदर जनाब अलहाज सैयद मंसूर अहमद कादरी साहब, अलहाज मोहम्मद नूर पाशा साहब, सैयद इस्माइल कादरी और दीगर ज़िम्मेदारान मरहुमा के घर पहुँचे और अहले खाना से मुलाकात करके दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। वफ़द ने मरहुमा के लिए दुआए मग़फ़िरत की, अहले खाना को सब्र इस्तकामत की तलक़ीन की और उस गम की घड़ी में अंजुमन की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के वाक़े की इत्तलात तो तकरीबन सभी लोगों को मिल चुकी है, क्योंकि ये डिजिटल दौर है। हमारे बीदर के हमीलापुर के मुतवद्दिल जनाब सैयद दाऊद साहब की अहलिया का दौरान हज जैसे ही हज मुकम्मिल हुआ और वो मीना से वापस अपने बिल्डिंग को आए, उन्हें शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। दवाखाना मुंतकिल किया गया। दवाखाने में उनका इंतकाल हो गया और वहाँ जनाब सैयद दाऊद साहब से हम मुसलसल रब्त में थे। जब से जो है ना वो दवाखाने में शरीक थे तब से, और हर मौके पर हम उनको दिलासा दिला रहे थे और बीदर के तकरीबन हाजी वहाँ पहुंचकर दाऊद साहब से मुलाकात किए और सभी ने उनको सब्र की तलकीन की और दिलासा दिलाया। सबसे अहम बात यह है कि हज की तकमील के साथ ही जहाँ पर अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि जब हाजी अपना हज मुकम्मल करता है तो वो ऐसे पाक साफ हो जाता है जैसे वो अभी अपनी माँ की पेट से पैदा हुआ है। तो इस खुशखबरी के बाद हज की तकमील के साथ ही हाजी साहिबा का इंतकाल कर जाना बिल्कुल यकीनन काबिल रश्क है। मौत तो कहीं पर भी कभी भी आनी ही है, लेकिन उस मुक़द्दस मुकाम पर और हज की तकमील के साथ ही जो है ना ये जो वाक़या हुआ है, जो उसके लिए हम सभी मुसलमान उस पर रश्क करते हैं, क्योंकि काबतुल्लाह शरीफ में उनकी नमाज जनाजा का पढ़े जाना और इमाम काबा का नमाज जनाजा पढ़ाना और वहाँ मौजूद तकरीबन सभी 20-25 लाख हाजियों का उनकी नमाज जनाजा में शरीक रहना, ये वाकई काबिल रश्क है। ये कोई मामूली बात नहीं है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको गरीक़ रहमत करे और उनके दर्जात में बुलंदी दे।
اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جناب سید داؤد صاحب کو صبر عطا کرے۔ ہم انجمن خادم الحجاج کے ساتھی یہاں ان کے گھر پر ان کے وارثین سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے دونوں صاحبزادے، ان کے داماد سب جو ہے نا یہیں پر موجود ہیں۔ ہم ان لوگوں سے ملاقات کریں اور ہم ان لوگوں سے بھی اس بات کی درخواست کر رہے ہیں کہ وہ جناب داؤد صاحب کو دلاسا دیں، صبر کی تلقین کرے، کیونکہ وہ وہاں پر اپنا شریک حیات کے بچھڑ جانے سے اپنے آپ کو بڑا اکیلا محسوس کر رہے ہیں، اور بیدر کے تقریباً ساتھی ان کو مل کر وہاں پر دلاسا دلا رہے ہیں۔ وہ واپس آنے پہ مصر ہیں۔ ہم نے ان سے کہا ہے کہ زیارت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے بغیر آپ واپس نہ آئیں۔ اگر جلدی بھی آنا ہے تو پہلے آپ مدینہ شریف جائیں اور مدینہ سے آپ پرواز کریں۔ دیکھیں گے، میں نے حج کمیٹی کے چیئرمین سے بھی بات کی ہے، وہ بھی داؤد صاحب سے ملاقات کر کے جو معاملہ ہے دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو ایسی موت نصیب کرے اور مرحومہ کی بال بال مغفرت کرے اور ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔